इस वीडियो में हम देखने वाले वर्डप्रेस वेबसाइट में फॉर्म सबमिट करने के बाद यूजर को थैंक यू पेज पर या फिर किसी स्पेसिफिक पेज पर रिडायरेक्ट किस तरह से करवाते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इस टॉपिक पर इंटरनेट पर ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ इसका रीजन मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ तो आपको भी समझने में आसानी होगी। तो ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो अभी मैं इस फॉर्म को यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर एंटर कर लेता हूँ और यहाँ पर हमारा मैसेज। तो फॉर्म को फिलअप करने के बाद जैसे यूजर यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। और फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद यूजर जो है ऑटोमेटिकली थैंक यू पेज पर यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। और थैंक यू पेज पर आने के बाद आप अगर यूजर के द्वारा कोई एक्टिविटीज परफॉर्म करवाना चाहते हो तो वो एक्टिविटीज भी यहाँ पर आप परफॉर्म करवा सकते हो। थैंक यू पेज की जगह आप अगर यहाँ पर किसी दूसरे पेज को सेट करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं अभी इस फंक्शनलिटी को हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। तो इसको हमारे वर्डप्रेस के साथ इंटीग्रेट करने के लिए हमें यहाँ पर एक सिंपल प्लगइन की जरूरत पड़ने वाली है। तो प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें हमारी वर्डप्रेस के बैकएंड में जाना होगा। बैकएंड में आने के बाद यहाँ पर हमें प्लगइन के सेक्शन में जाना है। प्लगइन के सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर हमें ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है। ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक प्लगइन सर्च करना है। तो यहाँ पर आपको इंटर करना है अल्टीमेट एडवांस फॉर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। तो इसको इंटर करने के बाद आपको ये वाला प्लगइन यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसको आपको यहाँ पर इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी इस प्लगइन को एक्टिवेट करके रखा है। प्लगइन के एक्टिवेट हो जाने के बाद यहाँ पर आपको अल्टीमेट एडवांस का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसके जो भी एडवांस है वो एडवांस आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। उनमें से आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक रिडायरेक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो इसको आपको सबसे पहले इनेबल कर देना है। तो मैं यहाँ पर इसको इनेबल कर देता हूँ। इसको इनेबल करने के बाद आपको जाना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के ऑप्शन में। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा और यहाँ पर कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जितने भी कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट किए हुए वो कॉन्टैक्ट फॉर्म आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। इनमें से आपको जिस फॉर्म में रिडायरेक्शन की फंक्शनलिटी ऐड करनी है उसको आपको यहाँ पर एडिट कर लेना है। अदरवाइज आप न्यू फॉर्म यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ से न्यू फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मैं अभी इसे को एडिट कर लेता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपको अल्टीमेट एडवांस सेटिंग का एक बटन दिखाई दे रहा होगा। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अदरवाइज आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर आने के बाद आपको इनेबल रिडायरेक्शन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एस कर लेना है। यहाँ पर एस करने के बाद आपका रिडायरेक्शन का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर आपको रिडायरेक्शन के दो ऑप्शन दिखाई देंगे। उनमें से यहाँ पर आप फर्स्ट वाले ऑप्शन में देख सकते हो। आप अगर फॉर्म सबमिट करने के बाद यूजर को किसी स्पेसिफिक इंटरनल पेज पर रिडायरेक्ट करवाना चाहते हो तो यहाँ से आप उस पेज को सेलेक्ट भी कर सकते हो। पेज को सेलेक्ट करने के बाद फॉर्म सबमिट करने के बाद यूजर इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन में एक्सटर्नल यूआरएल का ऑप्शन दिया है। आप अगर यूजर को किसी एक्सटर्नल यूआरएल पर रिडायरेक्ट करवाना चाहते हो तो यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको वो यूआरएल इंटर करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर अभी इंटरनल पेज को यहाँ पर सिलेक्टेड रखता हूँ। इतना सब हो जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप अगर उस पेज को न्यू टैब में ओपन करवाना चाहते हो तो यहाँ पर आप यस कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर आप नो रखोगे तो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव के बटन पर क्लिक कर लेना है। सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी सारी सेटिंग यहाँ पर प्रॉपरली सेव हो जाएगी। तो आप देख सकते हो हमारा यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म प्रॉपरली सेव हो चुका है। तो एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो सपोज अगर कोई यूजर यहाँ पर कोटेशन लेना चाहता है तो कोटेशन लेने के लिए यहाँ पर सबसे पहले उस यूजर को आपका फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के बाद जैसे यूजर यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेगा तो सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद फॉर्म का जो डाटा है वो आपके पास सबमिट हो जाएगा और यूजर ऑटोमेटिकली यहाँ पर थैंक यू पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यूजर यहाँ से उस कोटेशन को डाउनलोड भी कर सकता है। इस प्रोसेस में मैंने आपको थैंक यू पेज क्रिएशन के बारे में यहाँ पर आपको नहीं बताया, लेकिन जैसे आप नॉर्मल पेज क्रिएट करते हो उसी तरह आपको सबसे पहले थैंक यू का पेज क्रिएट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर उस पेज को आपको सिलेक्ट कर लेना है। बस इतना सा ये सिंपल सा मेथड था। इस मेथड का यूज करके आप फॉर्म फिलअप करने के बाद यूजर को थैंक यू पेज पर या फिर किसी स्पेसिफिक पेज पर रिडायरेक्ट करवा सकते हो। तो अभी मैं आपको ये वीडियो बनाने के रीजंस के बारे में बता देता हूँ। तो उनमें से सबसे पहला रीजन ये है कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने इस वीडियो की डिमांड की थी तो इसलिए ये वीडियो मुझे बनाना पड़ा। और दूसरा रीजन ये है कि अभी हम जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की सीरीज चला रहे उनमें कोई भी पॉइंट छूट न जाए, इसलिए इस टॉपिक पर भी हमने एक वीडियो बना दिया है। तो आई होप ये सिंपल सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।